आपने पुरानी कहानी में बहुत सारे योद्धाओं का नाम सुना होगा और इन्हीं योद्धाओं में एक योद्धा होता है हरक्लीज। इस कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक लड़की एक बच्चे को जन्म देती है। असल में वो बच्चा जियूस का बेटा है। जियूस कोई आम इंसान नहीं बल्कि जियूस देवताओं का राजा है। इस बच्चे की माँ इस बच्चे का नाम हरक्लीज रखती है, यानी हेरा की शान। हेरा जियूस की पत्नी है जिसे पूरी मानव जाति पूजती है। और जब ये बात हेरा को पता चलती है कि जियूस का किसी इंसान के साथ बेटा है, वो उस बच्चे को मारने के लिए तो सांप बेचती है। लेकिन हरक्लीज काफी ताकतवर होता है, वो उन दोनों सांपों को मार देता है। कुछ वक्त बीतने के बाद अब हरक्लीज बड़ा हो गया है और उसके बड़े होने के साथ देवता उसे 12 बड़े कारनामे करने का हुक्म देते हैं। और अगर वो 12 कारनामे पूरे कर देता है तो हेरा उसे आसानी से जीने देगी। और इन 12 कारनामों को पूरा करने के लिए हरक्लीज एक शेषनाग से लड़ता है, वो उसको मार देता है। इसके बाद उसका सामना एक जंगली सुअर से होता है। वो इतना ताकतवर होता है जो अपनी एक ही वार में बड़े से बड़े पेड़ के चितले उड़ा देता है। लेकिन हरक्लीज उसे भी मार देता है। और उसका सबसे महान कारनामा होता है, वो होता है नीमिया का शेर, जिसे दुनिया का कोई भी हथियार भेद नहीं सकता। लेकिन हरक्लीज उसे भी मार देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसे कुछ डाकुओं ने बंदी बना लिया होता है। वो लड़का उन डाकुओं को हरक्लीज की बहादुरी के किस्से सुनाता है, लेकिन वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। और तभी वहां पर हरक्लीज और उसके साथी आ जाते हैं। वो उस लड़के को बचा लेते हैं और उन सभी डाकुओं को खत्म कर देती है। इसके बाद रात को हरक्लीज अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है और तभी वहां पर एक राजकुमारी आती है जिसका नाम मेरदेनिया होता है। ये राजा कोर्टिस की बेटी है। ये हरक्लीज से कहती है, हमारे राज्य को तुम्हारी जरूरत है क्योंकि हमारा जो सेनापति था उसने हमारे खिलाफ बगावत की है। हमारे देश में एक गृह युद्ध चल रहा है जिसकी वजह से आम लोगों की जानें जा रही हैं। लेकिन हरक्लीज का एक साथी कहता है, अभी हमारे पास वक्त नहीं है, अगर कुछ कीमत मिली तो सोच सकते हैं। राजकुमारी कहती है, योद्धा तो अपनी शान के लिए लड़ती है, लेकिन हरक्लीज कहता है, हत्यारे तो सोने के लिए लड़ती है। राजकुमारी कहती है, मेरे पिता कोर्टिस बहुत अमीर है, वो तुम्हें बहुत सारा सोना देंगे, वो तुम्हें सोने से तोल देंगे। और हरक्लीज उसकी बात मान लेता है। वो अपने साथियों के साथ उनके राज्य उनकी मदद करने के लिए पहुंच जाता है। वहीं पर वो देखते हैं देवी हेरा की एक बहुत बड़ी मूर्ति होती है। राजकुमारी उन्हें बताती है इसको बनाने में 5 साल और 1000 मजदूरों ने काम किया था। वो कहती है, हम सब ने कहानी में सुना है जिसमें देवी हेरा हरक्लीज को मरवाना चाहती है। वो कहती है, शायद कोई अच्छा काम तुम दोनों के बीच शांति कायम करे। असल में यहाँ पर किसी को यकीन नहीं होता कि हरक्लीज जियूस का बेटा है। और हरक्लीज अपने साथियों के साथ राजा के पास जाता है। राजा हरक्लीज को बताता है कि हमारा जो सेनापति था जिसका नाम रिसस है, उसने हमारे खिलाफ बगावत की है, जिसकी वजह से हमारे राज्य में जंग चल रही है। वो चाहता है कि हरक्लीज उसके लिए लड़े और वो रिसस को खत्म कर दे। राजा हरक्लीज को बताता है कि वो एक जादूगर है और लोगों का ये मानना है कि उसे सिर्फ एक देवता ही मार सकता है। उसके पास असमानव की सेना है जो आधे घोड़े आधे इंसान है। हरक्लीज के साथ में जो लड़की होती है वो उनसे कहती है, तुमने उन असमानव को देखा है कभी? वो कहती है, हमने देखा नहीं, लेकिन उनके बारे में लोगों से सुना है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हरक्लीज और उसके साथी उस राज्य के आम लोगों को लड़ना सिखा रहे होते हैं क्योंकि उनके पास कोई अपनी सेना नहीं होती। हरक्लीज उनसे कहता है कि तुम अपनी ढाल से एक दीवार बनाओ। वो दीवार बना लेती है और तभी हरक्लीज का एक साथी दौड़ता हुआ आता है। वो उनकी ढाल की दीवार को तोड़ देता है। हरक्लीज उनसे कहता है, अगर दुश्मन तुम्हारी ढाल की दीवार को तोड़कर अंदर आ सकता है तो इसका मतलब है कि तुम सब मारे जाओगे। वो कहता है, तुम्हारी ढाल की दीवार सबसे मजबूत होना चाहिए। और तभी वहां पर एक आदमी आता है। वो कहता है कि रिसस अपनी सेना के साथ हमारे राज्य पर हमला करने वाला है और हमें उनका सामना करना होगा। लेकिन हरक्लीज कहता है कि अभी हमारी सेना तैयार नहीं है, अगर हमने ये जंग की तो हम अपने साथियों के साथ साथ बहुत कुछ खो देंगे। लेकिन राजा कहता है, हम जितनी जल्दी रिसस को मारेंगे उतनी जल्दी हमारे राज्य में शांति कायम होगी। और वो अगले दिन ये फैसला करते हैं कि वो उसी तरफ जाएंगे जिस तरफ से रिसस आ रहा होता है। उसी रात में राजकुमारी का बेटा हरक्लीज से मिलने आता है। असल में वो हरक्लीज को अपना हीरो मानता है। वो हरक्लीज से कहता है कि मैं तुम्हारी बहादुरी के सारे किस्से जानता हूँ। वो कहता है, एक दिन मैं तुम्हारी तरह महान योद्धा बनूंगा। हरक्लीज अपने गले से नीमिया के शेर का दांत निकालता है और वो राजकुमारी के बेटे के गले में बांध देता है। वो कहता है, वैसे ये दांत मैं अपने बेटे को देना चाहता था लेकिन मुझे कभी कोई मौका नहीं मिला। अगले दिन हरक्लीज और इस राज्य में जितने भी लोग होते हैं जो आम इंसान से सैनिक बने हैं, वो सब की सब वहां पर पहुंच जाती है। और जब वो वहां पर जाती है तो वहां पर कोई नहीं होता, बल्कि वहां पर कटे हुए सर जो लटके हुए होते हैं। राजा कहता है, लगता है रिसस हमसे पहले यहाँ पहुंच गया और उसने यहाँ के लोगों को खत्म किया होगा। हरक्लीज अपने साथियों से कहता है, इससे आगे हमें पैदल चलना होगा। और वो सब की सब पैदल चलना शुरू कर देते हैं। और जब वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो हरक्लीज देखता है कि वहां पर जो डेड बॉडी होती है वो कई दिन पुरानी होती है, मतलब वो किसी तरह का जाल होता है। और तभी वहां पर बहुत सारे आदिवासी आ जाते हैं।
वो उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। हरक्लिस ये देखकर हैरान हो जाता है। वो कहता है हम इस राज्य के लोगों की मदद करने आए हैं और ये लोग हम पर हमला कर रहे हैं। और तभी हरक्लिस को बताया जाता है कि रीसस एक जादूगर है। वो अपने जादू से लोगों के दिमाग को घुमा देता है जिससे लोग आपस में लड़ने लगते हैं। वो आदिवासी हरक्लिस और उसके सभी साथियों पर हमला कर देते हैं और हरक्लिस और उसके सभी साथी बहुत बहादुरी से लड़ते हैं। वो इस जंग को फतह कर देते हैं, लेकिन कॉर्टेस पूरी तरह परेशान होता है क्योंकि उसकी आधी सेना इस लड़ाई में खत्म हो चुकी थी और रीसस भी उसके हाथ नहीं लगता। हरक्लिस कहता है मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हमारी सेना बहादुर तो है लेकिन उन्हें लड़ने का तरीका नहीं आता। हमें उनको जंग लड़ने का तरीका सिखाना होगा। और राजा उसकी बात मान लेता है। यहीं पर रात में हरक्लिस को अजीब अजीब तरह के सपने आते हैं जिसमें उसके हाथों पर खून लगा होता है। वो अपने परिवार को मरा हुआ देखता है और साथ ही साथ वो 3 मुंह वाले भेड़िए को देखता है। असल में हरक्लिस की एक फैमिली थी, उसकी पत्नी और उसके बच्चे थे जिसको मार दिया गया था और उसका आरोप हरक्लिस के ऊपर रख दिया जाता है जिसके बारे में हरक्लिस को कुछ भी याद नहीं होता। और इस जुर्म में हरक्लिस को एथेंस से हमेशा के लिए निकाल दिया जाता है। अगले दिन हरक्लिस और उसके सभी साथी वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर रीसस और उसके सिपाही होते हैं। वो वहां पर देखते हैं तो एक भी मानव नहीं होता, वो सब की सब इंसान होते हैं और इनकी फौज कॉर्टेस की फौज से 3 गुना ज्यादा थी। और इन दोनों फौजों के बीच युद्ध होना शुरू हो जाता है जिसमें हरक्लिस और उसके बाकी साथी बहुत बहादुरी से लड़ते हैं और वो उस जंग को जीत लेते हैं। हरक्लिस रीसस को बंदी बना लेता है। जब रीसस को राजा कॉर्टेस के दरबार में ले जाया जा रहा होता है तभी रीसस हरक्लिस से कहता है कि तुमने एक देश को गुलाम करने में एक राजा की मदद की है। लेकिन हरक्लिस रीसस से कहता है मैंने तुम जैसे जालिम कमजोर लोगों को मारता है उसे रोका है। लेकिन रीसस हरक्लिस से कहता है कि मैंने कभी किसी बेगुनाह को नहीं मारा। तुम कुछ सोचो, अगर तुम्हारा राजा इतना अच्छा है तो उसके पास अपनी सेना कहाँ है? उसको जंग के लिए तुम्हारी जरूरत क्यों पड़ी? तुमने गलत इंसान का साथ दिया है। और रात में वहीं पर एक जश्न होता है। वहां पर रीसस भी होता है जिसको बंदी बना लिया होता है। सब रीसस पे हंसते हैं लेकिन ये सब देखकर राजकुमारी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो रीसस की तरफ हमदर्दी की निगाहों से देखती है और ये सब हरक्लिस ने देख लिया होता है। वो राजकुमारी के पास जाता है। वो कहता है मैंने रीसस के लिए तुम्हारी आंखों में हमदर्दी देखी है और मैं इसकी वजह जानना चाहता हूँ। और तभी राजकुमारी हरक्लिस को बताती है। वो कहती है इस राज्य के राजा मेरे पति थे लेकिन मेरे पिता ने उसे मार दिया और वो खुद यहाँ के राजा बन गए। और रीसस मेरे पति का सेनापति था, उसने मेरे पिता के खिलाफ बगावत कर दी और यहाँ पर गृह युद्ध शुरू हो गया। इसमें गाँव के लोग और बाकी कमजोर लोगों को मारने के पीछे रीसस का कोई हाथ नहीं बल्कि ये सब मेरे पिता की एक चाल है। वो कहती है मैंने अपने पिता का साथ इसलिए दिया क्योंकि मेरा बेटा उनके कब्जे में है। अगर मैं उनका साथ नहीं देती तो वो मेरे बेटे को मार देते। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे को अपने साथ ले जाओ, वो तुम्हारे पास सुरक्षित रहेगा। और तभी वहां पर राजा का सेनापति आ जाता है। वो हरक्लिस को राजा के पास जाने को कहता है। जब हरक्लिस कॉर्टेस के पास जाता है तो कॉर्टेस उसे बताता है कि मैं इस देश का जब सेनापति था तो इस देश पर राज करने का ख्वाब देखता था लेकिन तुमने मेरे उन ख्वाबों को पूरा कर दिया। वो कहता है तुम मेरी फौज का कमान संभाल सकते हो, लेकिन हरक्लिस मना कर देता है। वो अपना सोना लेकर वहां से जाने लगते हैं। तभी वो देखते हैं गांव के आम लोगों के चेहरे पर एक उदासी छा जाती है। वो ये सब देखकर अपना सोना जमीन पर फेंक देते हैं और हरक्लिस अपने साथियों से कहता है कि हमने एक बहुत बड़ी गलती की है, हमें उस गलती को सुधारना होगा। लेकिन उसका एक साथी कहता है तुम सब पागल हो गए हो, हमें हमारा सोना मिल गया, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और उसके सभी साथी उसकी बात मान लेते हैं लेकिन उसका एक साथी उसकी बात नहीं मानता। वो वहां से उस सोने को लेकर चला जाता है और वो सबकी सब कॉर्टेस के महल के अंदर आ जाती है लेकिन उन्हें सैनिक चारों तरफ से घेर लेते हैं। वहीं पर राजकुमारी और उसका बेटा भी होता है। और तभी कॉर्टेस का सैनिक कॉर्टेस से कहता है कि तुम्हारी बेटी हरक्लिस से कह रही थी कि मेरे बेटे को अपने साथ ले जाओ, वो तुम्हारे पास सुरक्षित रहेगा। कॉर्टेस ये सुनकर राजकुमारी के बेटे को अपने कब्जे में कर लेता है और तभी एक सैनिक हरक्लिस के ऊपर एक जोरदार वार करता है जिससे हरक्लिस बेहोश हो जाता है। और जब वो होश में आने के बाद देखता है कि वो मोटी मोटी जंजीरों से बंधा है और वहीं पर उस देश के राजा को दिखाया जाता है जहाँ पर हरक्लिस बड़ा हुआ था। वो अपने साथ में वो 3 मुंह वाला भेड़िया भी लाया था जो हरक्लिस रात को सपने में देखता था। वो ये सब देखकर समझ जाता है कि उसकी पत्नी और उसके बच्चों को मारने के पीछे इन्हीं का हाथ था। वो उससे इसकी वजह पूछता है और राजा उसे बताता है कि लोग तुम्हें हमसे ज्यादा पुकारने लगे थे और जब वो तुम्हें देवता मान लेते हैं तो जाहिर है कि वो तुम्हें राजा के रूप में देखना चाहेंगे। अगर हम तुम्हें मार देते तो पूरे एथेंस में बगावत हो जाती, इसलिए हमने तुम्हें तुम्हारे परिवार को मारने के जुर्म में एथेंस से हमेशा के लिए निकाल दिया। फिर कॉर्टेस के सिपाही राजकुमारी को मारने के लिए आती है। हरक्लिस उनको ऐसा करने से मना करता है। हरक्लिस का एक साथी हरक्लिस से कहता है कि हमें तुम पर विश्वास है, तुम खुद पर विश्वास करो, तुम उन कारनामों को याद करो जो तुमने किए थे। और हरक्लिस उन जंजीरों को तोड़कर राजकुमारी को बचा लेता है
लेकिन वो 3 मुंह वाले भेड़ियों को उसके ऊपर छोड़ देते हैं और वो भेड़िए उस पर हमला कर देती हैं, लेकिन हरक्लियस उन्हें भी मार देता है और वो राजा एरोथिस को उसी के चाकू से मार देता है। और जब वो महल से बाहर जाकर देखते हैं तो कॉर्टेस और उसके सिपाही उनके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और राजकुमारी का बेटा जिसका नाम आरियस होता है वो उनके कब्जे में होता है। और तभी वहां पर हरक्लियस का वो साथी आ जाता है जो उसे छोड़कर चला गया था। वो आरियस को बचा लेते हैं और कॉर्टेस के सभी सैनिक उन पर हमला कर देते हैं और हरक्लियस के सभी साथी उनका बहुत बहादुरी से मुकाबला करते हैं। और इसी बीच हरक्लियस के एक साथी के कई तीर लग जाते हैं जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और कॉर्टेस के सभी सिपाही उनकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। और हरक्लियस देखता है कि उसके ऊपर देवी हेरा की एक बहुत बड़ी मूर्ति होती है। वो उस मूर्ति को उनके ऊपर फेंक देता है और सभी सैनिक वहां से भागने लगते हैं। और इसी बीच उस मूर्ति का सर कॉर्टेस को लगता है जिससे कॉर्टेस की वहीं पर मौत हो जाती है और सभी सैनिक हरक्लियस के आगे अपना सर झुका देते हैं। लेकिन हरक्लियस ने अपने जीवन में जो 12 कारनामे किए थे वो उसने अकेले नहीं किए थे, बल्कि उसके साथ उसके साथी भी होते हैं जो बहुत बहादुर हैं। और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है।